देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है खनिज संसाधन। मुझे उम्मीद है कि आपने घर जाकर वापस सारा सारा खनिज संसाधन पढ़ा होगा। हालांकि मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि खनिज किसे कहते हैं या फिर अयस्क क्या होता है, ये तो बच्चों वाली बात है। हाँ, ये जरूर पूछ सकता हूँ आपसे कि राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब आई। तो आप मुझे बताएंगे 1978। प्रथम खनन नीति कब आई है? तो 1994। नवीनतम जो खनिज नीति है वो कब आई है? 4 जून 2015। और एक सिल्कोसिस नीति है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो कब आई है? डेट 3 अक्टूबर 2000। बस ये थी। संस्था की बात करेंगे तो बीकानेर जिप्सम लिमिटेड 1947। फिर है RSMDC, यानी कि राजस्थान स्टेट माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। ये स्थापना कब हुई इसकी? 79 के अंदर। फिर है आपके RSMMML, ये कब है? ये है आपके 1974। हालांकि इसकी डेट आपको बतानी चाहिए थी 27 सितंबर, इसकी बतानी चाहिए थी 30 अक्टूबर, लेकिन नहीं बता रहे तो नहीं बताएंगे आप। और ये दोनों आपस में विलय हुई थी 2003। हालांकि डेट 20 जनवरी है इसकी, 20 जनवरी 2003। और क्या पढ़ा? नीति पढ़ी, संस्थाएं पढ़ी, और फिर वो पढ़ा जो आप चाह रहे थे। तीन इंपॉर्टेंट बातें। कौन सी? कि एकमात्र उत्पादक राज्य पूछे तो कौन कौन से हैं? सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। लगभग पूरा उत्पादक राजस्थान में पूछे तो कौन से? जिप्सम, चांदी और कौन सा? केल्साइट। लेकिन और क्या लिखा था? एक प्रमुख यानी कि सर्वाधिक, उसमें आपको लिखाया था प्लोस्पार है, फायरे कले है, बोल कले है, और एक महत्वपूर्ण स्टेटाइट, वही था इंपॉर्टेंट, घिया पत्थर। तो तीन जो टाइट है ना, वो आपको टाइट कर देंगे। सेलेनाइट, केल्साइट और स्टेटाइट, ये तीन ही याद रखने हैं, बाकी अलग हैं। ये एक जैसे ही लगते हैं कि निम्न में से कौन से टाइट में एकमात्र है, तो याद रखना है सेलेनाइट। वो ऐसे पूछ लेगा तो वो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है ना। चलो, बाकी हम और भी चर्चा करते हैं। चलो देखो, कुछ और इंपॉर्टेंट खास बातें हैं, वो लिखा देते हैं। देखो, लिखो मास्टर कैप्सूल। या ये मास्टर कैप्सूल ही चल रहा था? वही चल रहा है ना, तो चलने दो इसको आगे और चलने दो। बोर्ड पर देखो आप, तीन बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलो, आप मान नहीं रहे इसलिए चार कर देता हूं। एक तो आपको पूछा जाए देश में खनिजों की विविधता के आधार पर राजस्थान का देश में स्थान। एक देश में खनिजों की भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, और एक देश में खनिजों की उत्पादन की दृष्टि से देश में स्थान। तीन प्रकार के क्वेश्चन।
एक तो क्वेश्चन क्या है कि देश में जितने भी खनिज हैं उनमें विविधता के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे राजस्थान का स्थान है प्रथम स्थान है। इसीलिए तो हमने कहा था कल कि राजस्थान जो है वो खनिजों की दृष्टि से क्या कहलाता है, खनिजों का अजायब घर। क्योंकि यहाँ पर राजस्थान देश का वह राज्य है जहां पर खनिजों में विविधता है, यानी कि अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। टोटल 81 प्रकार के खनिज, जिनमें से 58 का क्या होता है, उत्खनन। ठीक है। दूसरा है कि देश में जो खनिज है भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो याद रखना है कि भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। भंडारण की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा। क्योंकि भंडारण की दृष्टि से देश में जो पहले स्थान पर है वह है झारखंड। नोट करके, प्रथम स्थान पर कौन सा है, झारखंड राज्य है। भंडारण के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा। जबकि उत्पादन की दृष्टि से पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। क्योंकि प्रथम स्थान पर तो है ओडिशा, दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का, और तीसरा स्थान किसका है, राजस्थान। यानी विविधता के आधार पर पहला, भंडारण के आधार पर दूसरा, उत्पादन के आधार पर तीसरा। कितने अच्छे से याद रहेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। हालांकि उत्पादन जो है वो ऊपर चला जाएगा, भंडारण नीचे आ जाएगा, लेकिन जो क्रम है वही याद रखना। विविधता के आधार पर पहला है, भंडारण के आधार पर दूसरा है, उत्पादन के आधार पर तीसरा है। ठीक है। लिखो उत्पादक, इसको के करना, उत्पादक के आधार पर। बस ये तीन बातें लिखो कि देश में कई बार ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, सोयाबीन में कौन सा है, तीसरा, सरसों में कौन सा है, पहला। ऐसे सरसों में पहला, मूंगफली में दूसरा, सोयाबीन में तीसरा। वैसे ही विविधता में पहला, भंडारण में दूसरा और उत्पादन में तीसरा। मतलब सर्वाधिक भंडार, एक तो जैसे सपोज दें, देखो एक तो उदयपुर स्थान है, एक आपके जयपुर है। ठीक है। लोहा सर्वाधिक जहां से निकलता है वो तो है जयपुर, लेकिन लोहे के सर्वाधिक भंडार जो हैं वो कहां पर है, उदयपुर।
जैसे उदयपुर के अंदर 10 स्थान हैं जहां से क्या निकलता है, लोहा। जयपुर में 3 स्थान हैं जहां से लोहा निकलता है, लेकिन यहां से ज्यादा निकलता है, यहां से 10 से थोड़ा थोड़ा निकलता है। तो भंडार तो सर्वाधिक कहां हुए, लेकिन उत्पादन सर्वाधिक कहां से हुआ, वैसे। हम्म। अरे नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है, आपसे क्यों नाराज होंगे, मुझे पढ़ाना नहीं है। When you complete GK course, do not ha. इंग्लिश में। हम्म। चलो लिख लिया। तो ये तो हो गया है खनिज का परिचय, अब हम खनिज को पढ़ते हैं डिटेल से। ठीक है। सबसे पहले खनिज के प्रकार। खनिज 2 प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। देखो, एक होता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज का मतलब होता है वह खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है, वो कहलाते हैं धात्विक खनिज। दूसरा होता है अधात्विक खनिज, यानी कि जिनसे किसी प्रकार की कोई धातु प्राप्त नहीं की जाती है, वो है आपके अधात्विक खनिज। ठीक है। ये जो धात्विक खनिज हैं, यहां पर लिख देता हूं, हो वो कहलाती है धात्विक खनिज। धातु प्राप्त न हो, वो कहलाते हैं आपके अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज भी वापस 2 प्रकार के होते हैं, प्रमुख रूप से तो। और वैसे हम देख लेंगे, तो देख लेंगे, काफी सारी प्रकार देख लेंगे, और क्या। वैसे देखा जाए तो ये केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है लोहे धात्विक खनिज, यानी कि वह धातु जिसमें लोहा अंश हो, वो हो गए लोहे धात्विक खनिज। और जिसमें लोहा नहीं हो, वो हो जाते हैं अलोहे धात्विक खनिज। खनिज, लोहे धात्विक खनिज में एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं लिखूं, तो लिख दूंगा लोहा, लिख दूंगा मैग्नीज। कितने टाइम तक मैगजीन पढ़ा था, आज आखिर में वो अवसर आ ही गया है जब हम मैग्नीज पढ़ने वाले। मैगजीन दुर्ग है ना, कहां पर है, तो ये लोहा और मैग्नीज पढ़ेंगे। ये लोहे धात्विक, इसमें लोहा अंश है। ये लोहे धात्विक खनिज के अंदर यदि हम चर्चा करें तो आप कहेंगे सर तांबा हो जाएगा, सीसा जस्ता हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, अब काफी हो जाएगा नहीं, एल्यूमिनियम। ये, हाँ
हाँ ऐसे ही। धात्विक खनिज की जब हम बात करते हैं तो धात्विक खनिज जिससे धातु प्राप्त नहीं हो, और जिनसे धातु प्राप्त नहीं होती है वो वैसे हम देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से तो एक है ईंधन खनिज। ईंधन खनिज जैसे पेट्रोलियम, है ना। और बधाई हो आपको, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आखिरकार पेट्रोल सस्ता कर ही दिया, 2 रुपए। इतनी बड़ी राहत दी है, पूछिए मत आप। बढ़ाते 10 बार हैं, कम एक बार करते हैं। पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस। आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आएगा ना, वो ये ईंधन खनिज ही होते हैं आजकल। यहीं से क्वेश्चन आता है, खासकर पेट्रोलियम से, क्योंकि पूरे देश में पेट्रोल उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है। पहला तो बॉम्बे हाई है ही, फिर दूसरा है हमारा। इसके अलावा फिर आ जाते हैं रासायनिक खनिज। अब रासायनिक खनिज में जैसे एक दो नाम फेंक दो ऐसे ही, फेंक तो दे लेकिन फेंके क्या। रासायनिक खनिज दिमाग में नाम क्यों नहीं आ रहा, ये कोई बात हुई। ये लो, अरे आपको आता है, पता नहीं है केवल आपको। जिप्सम नहीं है क्या, पोटास है, शाबाश। रोक फास्फेट है, आपकी कले है। हम्म, ये सब क्या है, रासायनिक खनिज। वैसे तो आपको मैंने ये प्रमुख रूप से लिखाए हैं, बाकी आणविक खनिज हैं, लिथियम, थोरियम, बेरिलियम, ये भी तो पढ़ने हमें। इसके अलावा हमें अन्य प्रकार भी तो पढ़ने हैं, कौन से। हाँ, कोयले के 4 प्रकार पढ़ेंगे, लोहे के 4 प्रकार पढ़ेंगे। हालांकि लोहा हमारे यहाँ पर एक ही प्रकार का है, लेकिन फिर भी बता देंगे, आपकी मांग है तो विशेष। और इसके अलावा अन्य जो खनिज है वो भी हमें पढ़ने हैं, जैसे मार्बल है, संगमरमर है, फ्लेस्पार है, फ्लोरस्पार है, फ्लोराइट है, बहुत कुछ पढ़ेंगे, चिंता नहीं करनी। ये लिखो आप। और वैसे चिंता करते थोड़ी हैं आप, तो ऐसे टेंशन नहीं लेना है, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। एस्बेस्टोस, ये लो, आप सभी की विशेष मांग पर। एस्बेस्टोस, बिल्कुल, वो इसमें नहीं है, वो अन्य खनिज में आ जाएगा प्रमुख रूप से। ये लिखो, प्रमुख रूप से तो यही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल इतने ही पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा आपने उतने। ये समझ लीजिए, जितने किले पढ़ते हैं ना आप, उतने खनिज बढ़ा दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेने।
ठीक है। तो मेनली तो केवल इतना याद रखना कि धात्विक क्या होते हैं और अधात्विक क्या होते हैं। ठीक है। अब वैसे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बिंदु होते हैं कि हमारे राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में अधात्विक खनिजों का भंडार है और कौन से भौतिक प्रदेश में धात्विक खनिजों का भंडार पाया जाता है। मेनली दो ही हैं, क्योंकि एक में तो बिल्कुल नगण्य है। वो कौन सा है? वो है मैदानी भाग। और एक जो भाग बचा है वो है आपके हाड़ौती का पठार। तो वहां पर तो विंध्यन कर्म की चट्टाने हैं, तो बस वही कोटा स्टान मिल जाएगा या थोड़ा बलवा पत्थर मिल जाएगा। ओके मनीष, जरूर बताऊंगा। ठीक है। हाँ, बहुमूल्य पत्थर भी है ना, बिल्कुल है। बहुमूल्य पत्थर लिखाऊंगा आपको, जिसके अंदर आपको लिखाऊंगा तीन विशेष बातें: हीरा, पन्ना और गार्नेट। ठीक है। और वो सब क्या है? अधात्विक खनिज है। भाई पत्थर क्या है? अधात्विक खनिज ही तो है। तो चिंता नहीं करनी, वो मैं आपको और स्पेशल लिखाऊंगा। लिखें। तो आप सबसे पहले इनमें से हेडिंग डालनी है धात्विक खनिज। सबसे पहले हेडिंग डालनी है धात्विक खनिज। ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा धात्विक खनिज। और दो बातें मैं आपको बता देता हूं, देखो। बोर्ड पर देखना। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो चट्टानें पाई जाती है वो है अवसादी चट्टानें। कौन सी है? अवसादी चट्टानें। इसीलिए इन अवसादी चट्टानों में सर्वाधिक मिलेगा आपको क्या? ए धात्विक खनिज। इसी में मिलेगा आपको संपूर्ण ईंधन खनिज। कई बार क्या होता है, एग्जाम ने ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है कि निम्न में से ईंधन खनिज कौन सी चट्टानों से मिलता है? अवसादी चट्टानों। जैसे यदि हम अरावली की बात करें तो अरावली प्रदेश के अंदर जो चट्टानें हमें मिलती है वो है धारवाड़ क्रम की। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इसीलिए यहां पर जो हमें खनिज मिलेंगे वो मिलेंगे धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज है धारवाड़ क्रम अरावली। अधात्विक खनिज है अवसादी चट्टानें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आपने क्या हेडिंग डाली है? धात्विक खनिज। ठीक है। नहीं, ये लिखोगे क्या? देख लो, बाकी मैं लिखा तो दूंगा आपको। ठीक है। मैं लिखा दूंगा, और लिखना चाहो तो लिख लो, लिखा आगे लिखा देंगे, लिखा देंगे। आपने तो कंफ्यूज कर दिया, वरना मैं तो मैं तो केवल बता रहा था ऐसे ऐसे होता है। हाँ, लिखा देंगे। ठीक है, आगे लिखा देंगे। ठीक है। तो अब हम धात्विक खनिज शुरू करें फिर पढ़ना। देखो बोर्ड पर कैसे क्या पढ़ना होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है वो समझो आप। धात्विक खनिज में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं लोहा अयस्क।
सबसे पहला जो धात्विक खनिज है वो पढ़ने जा रहे हैं हम, कौन सा? लोहा अयस्क। इसको पढ़िए, देखिए, लोहा अयस्क, बोर्ड पर देखना आप। इसकी पहली बात, जो लोहा अयस्क है ये टोटली कितने प्रकार का होता है? तो आपको पता ही है, लोहा अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो है मैग्नेटाइट, एक है हेमेटाइट, एक है लिमोनाइट, और एक है सिडेराइट। लोहा अयस्क कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। मैग्नेटाइड, हेमेटाइड, लिमोनाइट और सिडेराइट। इनमें सर्वाधिक लोहा अंश जिसमें होता है वो है आपके मैग्नेटाइट। 70% से भी अधिक क्या है? लोहा अंश है इसमें। हेमेटाइट के अंदर आपके 60 से लेकर 70% क्या है? लोहा अंश। ठीक है। वैसे इन 4 में से हमारे भारत की दृष्टि से हम देखें तो केवल 2 ही मिलते हैं। संपूर्ण भारत में लोहे अयस्क केवल 2 प्रकार के पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो कौन सा है? मैग्नेटाइट, याद रखना। तो ये दोनों ही हमारे भारत में मिलते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान। हमारे राजस्थान में जो लोहा अयस्क पाया जाता है, राजस्थान में, वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, हेमेटाइट। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहीं से हो गया कि निम्न में से वह लोहा अयस्क जो राजस्थान में मिलता है, 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा, कौन सा? हेमेटाइट। ठीक है। अच्छा, भारत के अंदर तो दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, लेकिन हमारे राजस्थान में क्या है? केवल हेमेटाइट। अगली बात कि हमारे राजस्थान में इस हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादन, तो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है वो है आपके जयपुर। जबकि सर्वाधिक भंडारण की यदि हम बात करते हैं, भंडार कहां पर है इसके, तो याद रखिएगा उदयपुर। हालांकि अब जो नवीनतम जिले बन गए हैं उसके तहत यहां पर जो नाम आएगा सर्वाधिक उत्पादन में, वो आएगा जयपुर ग्रामीण। ठीक है, जयपुर ग्रामीण। लेकिन एग्जामिनर कोशिश यही करेगा कि वो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक अभी तक देखो जो नवीनतम जिले बने हैं इसके तहत जो रियल में ऑथेंटिक डाटा आएंगे वो आते आते 1 साल लग जाएंगे अभी तक, कि हकीकत में कौन सा स्थान, कौन सी खान, कौन से जिले में है। इसलिए आपको चिंता भी नहीं करनी है कि कौन सा स्थान, जो है वही है। तो सर्वाधिक उत्पादन जयपुर ग्रामीण, लेकिन सर्वाधिक भंडार की बात करेंगे तो उदयपुर। यहां पर 3 प्रकार के क्वेश्चन हुए कि कौन सा लोहा अयस्क राजस्थान में है, कहां पर सर्वाधिक उत्पादन है और कहां पर भंडार। क्वेश्चन यहां से कभी नहीं आता है। क्वेश्चन आता है इस फैक्ट से कि हमारे राजस्थान में इस लोहे अयस्क के क्षेत्र कौन कौन से हैं। राजस्थान में क्षेत्र, लोहे अयस्क के क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे ये हमारा प्यारा सा छोटा सा, बाकी सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। इस राजस्थान के अंदर क्षेत्र की हम बात करते हैं तो देखिए,
जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के अंदर लोहा अयस्क का जो क्षेत्र है उसका नाम है मोरिजा बानोल। आपको पूछेगा मोरिजा बानोल का संबंध निम्न में से किस प्रकार के खनिज से है, तो आपको याद रखना है लोहा अयस्क। ये है कहां पर? जयपुर ग्रामीण। आपको पूछेगा यहां स्थान है दोसा और दोसाम का क्षेत्र है नीमला रायसेला। नीमला रायसेला का संबंध निम्न में से किस प्रकार के खनिज से है, तो लोहा अयस्क। आपको पूछेगा यहां उदयपुर के अंदर, उदयपुर में आपको स्थान देगा वो कि निम्न में से नाथरा की पाल का संबंध किससे है। ये आपको याद हो जाए तो ये भी याद कर लेना कि थुरहुंडेर भी यही है। नाथरा की पाल, थुरहुंडेर, नीमला रायसेला, मोरिजा बानोल। मोरिजा बानोल, नीमला रायसेला, नाथरा की पाल, थुरहुंडेर। ठीक है। इसके अलावा बूंदी, बूंदी जो है, इस बूंदी के याद रखिएगा, एक तो इंद्रगढ़ और एक लोहारपुरा। इंद्रगढ़ और लोहारपुरा जो क्षेत्र है ये आपके किस जिले में है? बूंदी में। और आपको पूछेगा कि बूंदी के इंद्रगढ़ और लोहारपुरा निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? लोहा अयस्क से। ठीक है, ये याद हो जाए तो आगे फिर आपको याद रखना है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का जो है वो पुरबनेड़ा और तिरंगा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? याद रखना है लोहे से। नाथरा की पाल, थुरहुंडेर, तिरंगा, पुरबनेड़ा, नीमला रायसेला, मोरिजा बानोला। और अब एक और आपके इतना याद कर लेंगे तो एक और याद कर ही लेंगे। वो है आपके यहां वो है झुंझुनू में डाबला सिंगाना। डाबला सिंगाना लोहा मिलता है यहाँ। डाबला सिंगाना, मोरिजा बानोला, नीमला रायसेला, लोहारपुरा, इंद्रगढ़, नाथरा की पाल, थुरहुंडेर, पुरबनेड़ा और तिरंगा क्षेत्र, ये सब के सब किससे संबंधित है? आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछेगा कि निम्न में से वह खनन क्षेत्र जिसका संबंध लोहे से नहीं है। ऑप्शन दे देगा मोरिजा बानोला, डाबला सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना और लोहारपुरा। तो आप कहेंगे खेतड़ी सिंगाना, क्योंकि खेतड़ी सिंगाना का संबंध तांबे से है, जबकि डाबला सिंगाना का संबंध लोहे से है। यहां डाबला है, वहां खेतड़ी सिंगाना है, यहां पर डाबर आमला। एक डाबला सिंगाना, दूसरा मोरिजा बानोला, तीसरा नीमला रायसेला, चौथा नाथरा की पाल, पांचवा थुरहुंडेर, छठा इंद्रगढ़, सातवां लोहारपुरा, पुरबनेड़ा और तिरंगा क्षेत्र। ये सब के सब एग्जामिनर ने आज तक पूछ रखे। हाँ, ये तिरंगा क्षेत्र पूछ रखा। तो ये सारा क्या है? लोहा है। इसके कहने का मतलब खनिजों से जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है, हाँ, मोरिजा चोमू के पास है और चोमू जयपुर ग्रामीण में है। ठीक है, इसीलिए वो ये मोरिजा बानोल है। उतारो बड़े अच्छे से, ऐसे मतलब खुश होकर।
उतारो। लोहा अयस्क, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, आपको वो उतना सोचना ही नहीं है कि मतलब हार्ड है। आपके लिए तो क्या ही हार्ड हो सकता है ये। हम्म। सर कैसे लिखें? अरे कुछ नहीं करना है। लोहा अयस्क हेडिंग डाल ली, फिर पहले प्रकार लिख लो, फिर प्रकार के नीचे लिख लो कि राजस्थान में कौन सा पाया जाता है, हेमेटाइट। फिर लिख लो इसका सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक भंडार, और फिर लिख लो लोहे अयस्क से संबंधित राजस्थान के क्षेत्र। आपके सामने ये रहे। ठीक है, बहुत इजी है जी। और नाम तो इतने इजी हैं कि आपने यदि 4 बार रिवीजन कर लिए ना तो फिर देख लेना। नहीं मतलब फिर भी याद नहीं होगा वो, क्योंकि 10 बार पढ़ोगे तब याद होगा वो। एस, हाँ एक पूरा नाम ही है, नीमला रायसेला। यहां से जाओ तो ऐसे डाबला शिंगाना, मोरिजा बानोला, नीमला रायसेला, पुरबनेड़ा, नाथरा की पाल, थुरहुंडेर, लोहारपुरा, इंद्रगढ़, तिरंगा क्षेत्र।
जिले याद रहे कि नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्र के नाम जरूर याद रखना है। लिख लिया? तो ये तो है ही। और अभी आपको पता हो तो हाल ही में लोहे एस के भंडार मिले हैं, देदरोली, लीलोटी, टोडपुरा और खोरा। वो याद रखने मेनली ना, हिंडौन क्षेत्र अभी मिले ना कुछ दिन पहले, मिले होंगे। हमें तो आप मिले थे यहाँ जहां मोरिजा वानोला डाबला शिंगाना हो रहा है हमारा, पता ही नहीं कहाँ पर है। नात्रा की पाल, थुरहंडेर, लोहारपुरा, इंद्रगढ़। ये पूर्व बनेड़ा का आधा क्षेत्र है ना, शाहपुरा में है। ठीक है, तो पूर्व बनेड़ा ऐसे लिखना चाहो तो शाहपुरा भी लिख लेना, यहाँ पूर्व बनेड़ा है ना, शाहपुरा कर लेना। ठीक है, चलिए लिख लिया ये। बधाई हो आपको, आखिर में लोहा हो ही गया। लेकिन नवीनतम भंडार भी हमें लिखने हैं। लिख लिए? तो अब नोट करो, हाल ही में, यानी कि ऐसा लिख लो, नवीनतम लोहे अयस्क के भंडार। सबने लिख लिया नहीं है? चलिए नोट करके लोहे अयस्क के लोहे अयस्क के नवीनतम भंडार, और लोहे अयस्क के जो नवीनतम भंडार मिले हैं वो मिले हैं आपके हिंडौन क्षेत्र। और हिंडौन क्षेत्र कहां पर है? तो आप जानते हैं करौली में। करौली। अगर आपकी इच्छा है तो दो चार नाम लिखा देता हूं। लीलोटी, कोहरा, टोडपुरा, ये सब करौली में छोटे छोटे स्थान है जहां से क्या मिला है? लोहे अयस्क। तो पूछ लेगा आपको कि हाल ही में लोहे अयस्क के नवीनतम भंडार कहां से मिले हैं? हिंडौन क्षेत्र, करौली। बस, और कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि इसके अलावा है भी नहीं, वरना तो वो पूछ लेता, उसका भरोसा नहीं है। तो कल आते ही ऐसे नीमला, रायसेला, डाबला, शिंगाना, मोरिजा, बानोला करना है, पुरबनेड़ा, नात्रा की पाल, थुरुंडेर। सोचो ऐसे कम से कम आपको मैं 150 स्थान लिखाऊंगा। तो अभी तो एक लोहा पड़ा है केवल हाँ वो उसका आ जाएगा मजा, तो बिजोलिया का मैन तो। लिख लिए ये? तो लोहे है इसके नवीनतम भंडार हमने लिख लिए, पहले से जो भंडार हैं वो आपको लिखा दिए। ठीक है, हाँ, बस कंप्लीट। अब आप हेडिंग डालिए, दूसरा खनिज नाम है मैग्नीज। लिखो नंबर 2 जी। मैग्नीज, सबसे पहली बात कि ये जो मैग्नीज है, इस मैग्नीज का कौन सा अयस्क प्राप्त होता है यहां से?
तो पाइरोलुसाइट। और इनका ध्यान रखना है, ये एग्जाम ने ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये पाइरोलोसाइट निम्न में से किस खनिज का अयस्क है? मैग्नीज का। ये जो मैग्नीज है, राज्य में सर्वाधिक, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है दक्षिण राजस्थान। क्षेत्र पूछेगा तो कौन सा है? दक्षिण राजस्थान। सर्वाधिक उत्पादन पूछ सकता है, तो याद रखना है कहां से? बांसवाड़ा। सर्वाधिक मैग्नीज बांसवाड़ा। भंडार पूछ सकता है सर्वाधिक, तो भी याद रखना बांसवाड़ा। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके फेवरेट बिंदु की, यानी कि क्षेत्र। मैग्नीज से संबंधित हमारे राजस्थान के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो, बहुत छोटे छोटे नाम हैं। जैसे सबसे पहले देखो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो जिला है, बांसवाड़ा जिले के जो क्षेत्र हैं, 3 नाम है, तीनों ही एग्जाम ने पूछ रखे हैं। लीलवानी, मैग्नीज की सबसे बड़ी खान यही है, लीलवानी। आपका काला खुंटा और एक है तलवाड़ा। तलवाड़ा, काला खुंटा और लीलवानी, तीनों ही स्थान बांसवाड़ा में किस खनिज के लिए है? मैग्नीज। इसके अलावा उदयपुर की यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, एक क्षेत्र का नाम है बड़ी सार और एक का नाम है छोटी सार। जबकि उदयपुर में नाथरा की पाल और थुरहुंडेर दोनों लोहे के लिए है, बड़ी सार और छोटी सार किसके लिए है? मैग्नीज के लिए। इसके अलावा राजसमंद, राजसमंद का जो क्षेत्र है वो है नगेड़िया। कौन सा है? नगेड़िया। सवाई माधोपुर की हम बात करते हैं तो सवाई माधोपुर का एक क्षेत्र है रेवास। बस। लीलवानी, काला खुंटा, तलवाड़ा बांसवाड़ा, बड़ी सार छोटी सार उदयपुर, नगेड़िया राजसमंद और रेवास सवाई माधोपुर, यहां पर मिलता है आपके मैग्नीज। उधर मैग्नीज का जो अयस्क हमें मिलता है वो है पाइरुलोसाइट। राज्य में सर्वाधिक किस क्षेत्र में मैग्नीज है? तो दक्षिण। उत्पादन और भंडार की दृष्टि से जिला पूछे तो बांसवाड़ा। आपको यहां से क्या क्वेश्चन आएगा? ये देखो, एक नाम देखा वो, ये लीलवानी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जैसे मोरिजा बानोल किस लिए प्रसिद्ध है? हालांकि वो ऐसे भी पूछ लेगा कि लीलवानी स्थान मैग्नीज खनिज के लिए जाना जाता है, इसका संबंध किस जिले से? यहां तो पूरा ही रखना है, वो आपको खूंटा कर देगा, मतलब काला खूंटा पूछ लेगा। बाजरे का अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है और बाजरे का उत्कृष्टता केंद्र मंडोर में है। ऐसे ठहरे हुए पानी में पत्थर मत मारो भाई। बेचारे ऑफलाइन वालों को उत्कृष्टता केंद्र पूछ लिया अभी तो। हम्म, हम्म। कहाँ है सीताफल का? अरे वाह, शाबाश।
अमरूद का टोंक जिले में कौन से स्थान पर है? देवड़ा पास। मुझे पता था टोंक तो आपको आता है, इसलिए टोंक जिले के किसी स्थान पर। ये लिखो। कौन सा? हम्म। हम्म। बाकी उद्योग और ये कृषि पढ़ तो लिया ना टॉपिक, पर्यटन वगैरह बड़े सुव्यवस्थित ढंग से लिखाए थे आपको। इन टॉपिकों में बस करंट का तड़का लगाना है, और ये आपके जो फेवरेट दाल होती है ना वो तैयार है। ये तो पहले तो आपको वो लिखा रहा हूं जो नाम आपने सुने हैं, फिर वो लिखूंगा जो आपने नाम भी नहीं सुने हैं, और एग्जाम में वही आते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में पर्सन वैसे ही दिखते हैं कि ये स्टेट टाइट ये क्या पूछ लिया। लिख लिया सर? अगला टॉपिक पशु संपदा पढ़ाना। पशु संपदा पढ़ा दी, उसमें क्या है? चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा कल करेंगे, ठीक है? तो ये दोनों खनिज बड़े अच्छे से याद करके आने हैं, चाहे आपको घर जाकर कितने